डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्रियापद परिचय पढ़ाया था कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। मैं आपको सहायक क्रिया पढ़ा रहा था कि सहायक क्रियापद किसे कहते हैं। वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं सहायक क्रियापद कहलाते हैं। जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं ऐसे शब्द सहायक क्रियापद कहलाते हैं और वह वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, वाक्य को पूर्ण करते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सहायक क्रियापद कौन से होते हैं। जैसे राम घर जाता है। इस उदाहरण में यदि हम देखें, राम शब्द संज्ञा है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। घर शब्द संज्ञा का प्रयोग किया गया है और जाता है यह शब्द क्रिया है। जाता है क्रिया है, परंतु जाता शब्द मुख्य क्रिया है। और है शब्द सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है इसे ही हम सहायक क्रिया कहेंगे। जाता है मुख्य क्रिया है जाता मुख्य क्रिया होगी, है सहायक क्रिया होगी। क्योंकि जाता मुख्य क्रिया की सहायता अह शब्द कर रहा है, इसलिए है शब्द सहायक क्रिया के अंतर्गत गिना जाएगा। और उदाहरण हम देखेंगे, सुरेश गाड़ी चला रहा है। यदि हम इस उदाहरण में देखते हैं तो चला रहा है यह क्रिया है, परंतु इसमें यदि हमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया बतानी है तो चला मुख्य क्रिया होगी, रहा है सहायक क्रिया होगी। चला मुख्य क्रिया होगी, रहा है सहायक क्रिया होगी। इस तरह से हमने मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के विषय में पढ़ा। इसे और उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझते हैं तो होगा, सुनीता गा रही है। यदि हम इस उदाहरण को देखते हैं तो गा मुख्य क्रिया होगी, रही है सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया होगी। इस तरह से सुनीता संज्ञा शब्द है, गा रही है क्रिया है, परंतु गा मुख्य क्रिया होगी, रही है सहायक क्रिया होगी। क्योंकि मुख्य क्रिया की सहायता रही है सहायक क्रिया कर रही है, इसलिए यह सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसे ही हम सहायक क्रिया कहेंगे। इस तरह से आपने क्रियापदों का पद परिचय पढ़ा कि क्रियापद किसे कहते हैं, क्रियापद के कौन से दो प्रकार होते हैं। उन दोनों प्रकारों को मैंने अच्छी तरह से आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से इसे समझ लिया होगा। आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद उसे चेक भी कराएंगे। अब मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन क्रिया के भेद पढ़ाऊंगा कि क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं।